मेरे जीवन का एक सपना है, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्पावरमेंट बढ़ा देंगे एजुकेशन के माध्यम से छोटे छोटे शहरों के लोगों को जो महंगा मैनेजमेंट का कोर्स नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं ऐसे फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी में पावरफुल लीडरशिप मैनेजरियल लेसन्स के बिजनेस वीडियोस बनाना चाहता हूं। आज का टॉपिक है किंगफिशर एयरलाइंस क्यों डूबा, क्यों विजय माल्या भागा विदेश में और आज अरेस्ट भी हो गया, कल बेल भी ले लेगा। 6 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स पहले वीडियो में, 3 पॉइंट्स दूसरे वीडियो के अंदर। पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा और हर एक पॉइंट के बाद मैं एक लेसन बताऊंगा। हमारे देश के अगर आप व्यापारी हैं, आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं, बिजनेस मॉडल को पहचानिए कि क्या गलतियां हुई हैं किंगफिशर एयरलाइन से। मुझे यकीन है आप में से हजारों लोगों ने मुझे कॉमेंट में नीचे पूछा किंगफिशर एयरलाइन से केस स्टडी बनाइए, नोकिया का केस स्टडी बनाइए। मैं नोकिया का जल्दी दूंगा, किंगफिशर एयरलाइंस का आज पकड़ते हैं। विट्ठल माल्या की दूसरी पत्नी के पुत्र विजय माल्या, जिनको 25 साल की उम्र तक कुछ नहीं मिला, अचानक विरासत में इतना बड़ा बिजनेस मिल गया। गरीबी की हालत में बिना कुछ किए इतना बड़ा विंडफॉल गेन, विजय माल्या हैरान हो गए। धीरे धीरे उन्होंने पिता के बिजनेस को जिम्मेदारी के साथ बढ़ाया। 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना करी, 2005 में पहला जहाज उड़ा। एयर होस्टेस लाजवाब, फ्लीट ऑफ सर्विस वाह, फर्निशिंग्स ओहो क्या बात है, अंदर से इंटीरियर देखो एयरलाइंस के, और वो जो खाना भी सर्व करते थे आउटस्टैंडिंग। एक्सपीरियंस, लग्जरी और लाइफस्टाइल लार्जर देन लाइफ, आउटस्टैंडिंग। किंगफिशर एयरलाइंस ने वो सब कुछ दिया जो एक पैसेंजर सोच सकता था। अपनी साइकोग्राफिक इमेज में विजय माल्या ही वॉज कंसीडर्ड एज प्ले बॉय ऑफ ईस्ट। उसी प्रकार का एक्सपेंसिव, हाई क्वालिटी, जेन्युइन सुपीरियर सर्विस देने का प्रयास किया था। ध्यान दीजिएगा, किंगफिशर एयरलाइंस में सर्विसेज के मामले में जेन्युइन, एक नंबर, एक दम। एयर होस्टेस का इंटरव्यू भी खुद लेते थे। सबको पता है, शराब का ग्लास हाथ में लेके अंधेरे कमरे के अंदर छोटी लाइट में 3-3, 4-4 घंटे का इंटरव्यू, और पब्लिक में इस बात को आने देते थे फ्लैम्बॉयंट इमेज, और उसी इमेज को उन्होंने अपने ब्रांड में भी इन्वेस्ट किया। पर शुरू करते हैं 6 पॉइंट में। आज मेरा पहला पॉइंट है, किंगफिशर एयरलाइंस इज अ मिसमैनेजमेंट टर्न्ड इनटू अ स्कैम। किंगफिशर एयरलाइंस में मिसमैनेजमेंट था जो बाद में स्कैंडल बन गया। सत्यम शुरू से ही स्कैंडल था जिसके कारण बाद में मिसमैनेजमेंट हो गया। सत्यम में शुरू में करप्शन थी जिससे मिसमैनेजमेंट फैल गया। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस में शुरू में करप्शन नहीं थी, सिंसियरिटी थी, लेकिन कंपनी मैनेज नहीं करने आई, जो बाद में एक स्कैंडल के रूप में दिखने लगा। शुरू से कोई फुल टाइम एमडी या फुल टाइम सीईओ कभी रखा ही नहीं विजय माल्या ने। आए भी तो कुछ चले गए। संजय अग्रवाल बाद में आए, स्टेबल हुए, लेकिन इतना लेट आए कि कंपनी अब संभालने लायक रह ही नहीं गई थी। मिसमैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल यह था कि जितने नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स थे सब पे किंगफिशर चल रही थी। किंगफिशर के मन में पता नहीं कुछ ऐसा ईगो था कि जहां कोई नहीं जाएगा वहां भी हम जाएंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बार बार स्ट्रैटेजी बदली, मैं भी उसका एग्जांपल लेता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सस्टेन करने लायक बिजनेस मॉडल कभी बनाया ही नहीं उन्होंने। बैंक से बेल आउट पैकेज मांग रहे थे, हाँ जी मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, बार बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास जा रहे थे, हाँ जी मेरे को हेल्प करो, लेकिन कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाया नहीं। सत्यम का ना मॉडल बिजनेस का सस्टेनेबल था, इसीलिए जब सत्यम डूबा तो आनंद महिंद्रा आ गए और सत्यम को आके संभाल लिया। किंगफिशर के पास मॉडल ही नहीं था कोई बिजनेस का, इसीलिए जब किंगफिशर डूबा कोई मदद करने नहीं आया। कौन आएगा? वहां बिजनेस मॉडल नहीं था, वहां केवल खूबसूरत फीमेल मॉडल्स थी। इस कारण फीमेल मॉडल थोड़ी धंधा चलाती है, बिजनेस मॉडल धंधा चलाता है। दूसरी तरफ इंडिगो में एक ही प्रकार की फ्लीट, एक ही प्रकार का सीटिंग अरेंजमेंट, एक ही प्रकार के एयरक्राफ्ट, उससे स्टैंडर्डाइजेशन और ऑपरेशन इतना ईजी हो जाता था। ये कभी लो कॉस्ट मॉडल लेते थे, कभी प्रीमियम मॉडल पकड़ते थे। एक्चुअली शुरू में इकोनॉमी के अंदर आए थे धंधे के अंदर, बाद में अचानक अपने आप को प्रीमियम में ले आए। लोग बड़े खुश हो गए, हैं जी इकोनॉमी एयरलाइन इतना सर्विस दे रही है। फिर प्रीमियम नहीं चला, अचानक डेक्कन लेकर के आए तो मिक्स्ड में आ गए। उसके बाद डेक्कन फेल हुई तो फिर से जाके प्रीमियम में ट्राई मारा। ये बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते थे। धंधा जो है ना वो पैसे से नहीं चलता, केवल धंधा केवल ब्रांड से नहीं चलता, ब्रांड धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है। ये बोर्ड लेवल का भी फेलियर था और मैनेजमेंट लेवल का भी फेलियर था। ना बोर्ड ड्राइव कर सका कंपनी को, और मैनेजमेंट तो वैसे ही इनएफिशिएंट, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म सीईओ या एमडी कभी रहा ही नहीं। और जो विजय माल्या थे वो ना संसद में ठीक से जाके बैठते थे और ना अपनी कंपनी में ठीक से बैठते थे, वो तो अपनी पार्टीज में रात को बिजी रहते थे। इंडिगो को ना लोग लो कॉस्ट कैरियर कहते हैं। इंडिगो ना एक्चुअली लो कॉस्ट कैरियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो लो फेयर कैरियर है। क्या मतलब हुआ इसका? उनकी कॉस्ट कोई लो थोड़ी आ रही है। आपको क्या लगता है कॉस्ट लो है? उनके फ्यूल के चार्जेस तो किंगफिशर और इंडियन एयरलाइंस के बराबर ही हैं।
उनके एयरपोर्ट चार्जेस भी बराबर ही हैं, उनकी पायलट सैलरीज भी बराबर ही हैं। ये सब बराबर होने के बावजूद केवल लाउंज एक्सेस और मील इतना सा फर्क लेकर के उसके बावजूद उन्होंने ऑपरेशनल एक्सीलेंस की मदद से बहुत प्रॉफिट कमाया। इंडस्ट्री तो सेम थी, बहुत प्रॉफिट कमाया। इट इज नॉट अबाउट लो कॉस्ट कैरियर। बड़ी सरलता से समझ में आता है, किंगफिशर का मिसमैनेजमेंट था और इंडिगो का ऑपरेशनल एक्सीलेंस था। मेरा दूसरा पॉइंट है मिस्टेक ऑफ एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। दो भारी गलतियां इन्होंने करी। एक्विजिशन क्या किया? डेक्कन एयरलाइन खरीद ली। इट वॉज ऑलरेडी अ लॉस मेकिंग एंड अ ब्लीडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब से कंपनी चालू करी एक दिन भी प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी। 2003 से लेकर जब तक कंपनी इंसॉल्वेंट हुई, जब तक कंपनी पे ताला लगा, एक दिन भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई। क्यों डेक्कन एयरलाइंस खरीदी? क्यों? उसके बाद कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे। बैंगलोर से लंदन पहला जहाज इन्होंने उड़ाया। क्यों उड़ाया? एक्सपेंशन। जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा है और मार्जिन्स भी कम है और इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। हाई कंपटीशन, हाई इन्वेस्टमेंट और लो मार्जिन, ऐसे बिजनेस में एक्सपेंशन तो एक्विजिशन डेक्कन का और एक्सपेंशन इंटरनेशनल, ये कैसे खतरनाक साबित हुए समझते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइंस होने के बावजूद लगातार लॉस कर रही है और इतना लॉस कर दिया कि अपने जीवन काल में $1 बिलियन से ज़्यादा का लॉस कर दिया। तब भी 550 करोड़ की डेक्कन एयरलाइंस खरीदी जिसको ये चला नहीं पाए। डेक्कन एयरलाइंस को उन्होंने नया रीब्रांड कर दिया और किंगफिशर रेड नाम दिया। टाटा ने भी खरीदी थी जैगवार, उसको रीनेम नहीं किया। लॉस मेकिंग होने के बावजूद जैगवार को जैगवार रहने दिया। पर यहां पे पेरेंट ब्रांड के साथ ही झगड़ा होने लगा किंगफिशर रेड का किंगफिशर एयरलाइंस के साथ। समझ नहीं आ रहा था कि जो डेक्कन थी ना, किंगफिशर रेड जिसको नाम दे दिया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि किंगफिशर रेड है क्या चीज। ये लो कॉस्ट कैरियर है या फुल सर्विस कैरियर है? किंगफिशर एयरलाइन फुल सर्विस कैरियर थी, लेकिन ये जो डेक्कन को जो किंगफिशर रेड बना दिया उसमें इतना ब्लर ब्रांडिंग था कि दोनों में अंतर समझ ही नहीं आ रहा था कि किंगफिशर एयरलाइन और किंगफिशर रेड में अंतर क्या है। किंगफिशर जो रेड थी ना, वो कहीं बीच में फंस गई। ना तो वो लो कॉस्ट कैरियर बनी और ना ही वो फुल सर्विस कैरियर बनी। तो लोग किंगफिशर रेड को छोड़ के कभी इंडिगो में, कभी स्पाइस जेट में, कभी गो एयर में शिफ्ट होने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस के साथ ही कंपटीशन हो रहा था किंगफिशर रेड का, जिसके कारण धीरे धीरे किंगफिशर रेड एकदम डूबती सी चली गई। ब्रांड भी इतना ब्रांड लुक लाइक हो गया कि इट स्टार्टेड एंडिंग अप किलिंग द पेरेंट ब्रांड। जो मदर ब्रांड था किंगफिशर एयरलाइन, ये उसको हर्ट करने लगा। एक्चुअली इतना सिंपल सा मॉडल था, इनको किंगफिशर रेड को लो कॉस्ट डोमेस्टिक कैरियर बना देना चाहिए था और किंगफिशर एयरलाइंस को प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड बना देना चाहिए था। तो दोनों मार्केट कवर करने की कोशिश करते, उधर से प्रीमियम मार्केट कवर करते और इधर से लो कॉस्ट मार्केट भी कवर करते। आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन खड़ा कर दिया और उसके बाद कुछ उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बनी नहीं पाई। ये ठीक सिग्नल नहीं दिया मार्केट के अंदर, लोगों को कंफ्यूजन हुआ, उनको पता नहीं चला और वो डेक्कन एक्वायर करना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इंडिया में तो इनके दो ही कंपटीशन थे जो फुल सर्विस दे रहे थे, एयर इंडिया या जेट एयरवेज। अब एयर इंडिया और जेट एयरवेज से तो लड़ नहीं पा रहे, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए निकल गए। आपको पता है ना गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। वन मोर टाइम, एक्सपैंड करते चले जाओ, ग्रॉस मार्जिन है नहीं, आत्महत्या कर रहे हो। बहुत सारे स्टार्टअप हमारे देश में इसीलिए खत्म हुए। बहुत सारे स्टार्टअप आज बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा लिए जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बाहर से पैसा लिए जा रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। और खत्म होते 2 मिलियन स्टार्टअप में 200 भी ढंग से सफल नहीं हुए। लिक्विडिटी है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, लोन रीपेमेंट करने की क्षमता खत्म होती जा रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एग्जिस्ट ही नहीं करते, कैश सरप्लस खत्म होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या मजबूरी है कि आपको एक्विजिशन भी करना है और एक्सपेंशन भी करना है। देखिए, दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट रीजन ऑफ द फेलियर्स ऑफ स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री। जो स्टार्टअप खत्म हो रहे हैं, वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट रीजन यही था, जो आप भी किंगफिशर एयरलाइन से सीख सकते हैं। क्यों देख रहे हैं मेरे वीडियोस? अगर आप लेसन लेके अप्लाई करने को तैयार नहीं है। अभी समझिए मेरा तीसरा पॉइंट, फास्ट कैश एंड लो प्रॉफिट वाज मिसअंडरस्टूड। एक बार और समझिए, फास्ट कैश आ रहा था, रोज टिकट बिकती है, रोज कैश आता है, रोज टिकट बिकती है, रोज कैश आता है, रोज आ रहा है ना कैश, रोज टिकट बिक, रिटेल सेल हो रही है और रोज कैश आ रहा है, कैश फास्ट है, लेकिन प्रॉफिट
बहुत थोड़ा सा है। इसकी समझ आनी बहुत ज़रूरी है। बड़ा फ़र्क होता है। रियल एस्टेट के धंधे के अंदर कैश धीरे आता है लेकिन मार्जिन 15 से 20% होता है, और दुकानदार के धंधे के अंदर कैश रोज़ बहुत तेज़ आता है लेकिन मार्जिन 4 या 5% का होता है। दोनों बिजनेस मॉडल के अपने फ़ायदे नुकसान हैं और दोनों बिजनेस मॉडल को करने वाले, उनको पसंद करने वाले बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन दोनों को काम करने का तरीका अलग है। अगर दुकानदार जिसका कैश रोज़ तेज़ आ रहा है वो अगर कैश से खिलवाड़ करेगा, इधर उधर खर्च कर देगा, तो 4% के मार्जिन या 5% के मार्जिन पे अगर उस पैसे को खराब कर दिया ना तो धंधे से बाहर हो जाएगा। दुकान के बाहर लिखा होगा आउट ऑफ बिजनेस। वो जो किंगफिशर एयरलाइंस के साथ हुआ ना, ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, लो प्रॉफिट बिजनेस के अंदर प्लेइंग विद योर कैश कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। स्पेंडिंग मनी ऑन द रॉन्ग कैलकुलेशन एंड रॉन्ग अजम्पशन बड़ा खतरनाक साबित हुआ। ध्यान दीजिएगा, ना कैलकुलेशन ठीक किया ना अजम्पशन। कैलकुलेशन पीछे के बारे में है और अजम्पशन आगे के बारे में है। ना पीछे का कैलकुलेशन ठीक कर रही थी किंगफिशर एयरलाइन, ना आगे को फ्यूचर को ठीक से अज्यूम कर रही थी किंगफिशर एयरलाइन। खतरनाक हुआ। देखिए, दो चीजें हैं, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, अब समझिए इसको, आसानी से समझिए। दो बातें हैं, एक है बिजनेस क्लाइमेट और एक है बिजनेस मॉडल। बिजनेस क्लाइमेट क्या होता है? बाहर का वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, बिजनेस को करने के लिए कंड्यूसिव है कि नहीं है। और बिजनेस मॉडल क्या होता है? मेरे अपने कंपनी के अंदर बिजनेस का मॉडल कैसा है, यानी कि मैं किस प्रकार का बिजनेस ऑपरेटिंग मॉडल, मेथड क्या बनाए हैं जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब जो बिजनेस क्लाइमेट था, यानी कि बाहरी क्लाइमेट था, वो बिल्कुल भी एयरलाइन इंडस्ट्री को लेके हमारे भारत में कंड्यूसिव है ही नहीं। एयरलाइन इंडस्ट्री भारत के अंदर लगभग सारी की सारी एयरलाइंस कंपनी लॉसेज में ही रहती हैं। लेकिन एक तो आपका क्लाइमेट ठीक नहीं, ऊपर से आप मॉडल पे भी ध्यान ना दें अपने बिजनेस के, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। वही इंडिगो एयरलाइंस भी है, उसके लिए भी तो क्लाइमेट सेम है ना, लेकिन उसने बिजनेस मॉडल को इतना अच्छा रखा, अंदर से अपने आप को, अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्सेलेंस को इतना अच्छा रखा। स्पाइस जेट भी लड़का और लड़की को रखता है केबिन क्रू मेंबर्स के अंदर, लेकिन जब उसको होटल में जाना पड़ता है तो लड़के को अलग रूम देना पड़ता है होटल में, लड़की को अलग। इंडिगो ने क्या किया, संदर फ्लाइट सर्विस के अंदर केबिन क्रू सारी लड़कियां रखी। क्यों? क्योंकि अगर होटल में रूम देना है तो दोनों लड़कियां एक रूम को शेयर करती हैं। छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको ऑपरेशनल एक्सेलेंस का, पैसा बचाने का। उसी काम को करने में कम कॉस्ट पे जब आप काम को अच्छे से कर सकें तभी प्रॉफिट आएगा। पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं ना, एक तरीका तो यह है टिकट ज्यादा बेच लो और दूसरा तरीका यह है अपने खर्चे को कंट्रोल कर लो। तो इंडिगो ने दोनों काम अच्छे किए, अपना एक्विजिशन मार्केट का इधर उधर से टिकट भी अच्छा बेचा और अपने खर्चे को भी संभाल के रखा। किंगफिशर दोनों ही नहीं कर पाया, लो प्रॉफिटेबल रूट्स पे जाता रहा जहां जहां टिकट बिकती नहीं थी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस किया नहीं, हर चीज में महंगी महंगी आइटम। ओहो, अचानक बिजनेस क्लाइमेट और ज्यादा हाथ से निकलता चला गया। अमेरिका के अंदर लेमन ब्रदर्स की सबसे बड़ी लेगेसी का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। वो लेमन ब्रदर्स खत्म हुए ना अमेरिका के अंदर, ग्लोबल रिसेशन आ गया, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया। अभी 2008 से पहले ये भाई साहब विजय माल्या जी, थोड़ा ईगो समझ लो या कुछ भी समझ लो, मिस कैलकुलेशन समझ लो, एक्विजिशन एक्सपेंशन में लगे थे। इसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो, उसको जेब में पैसा नहीं, इसको उसको सबको खरीद लो, इंटरनेशनल चले जाओ, लंदन जहाज उड़ा दो। उधर ये एक्सपैंड किए जा रहे थे बिना प्रॉफिट के एक्सपैंड किए, कर्जा मांग मांग के एक्सपैंड किए जा रहे थे। इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, ओहो खत्म हो गए, कमर टूट गई इनकी। क्यों? क्योंकि अचानक ऑक्यूपेंसी रेट घट गया, टिकट का सेल्स बंद होने लग गया। अब इस एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है 75% से अगर ऑक्यूपेंसी कम हुआ ना, जितनी सीट होती है ना जहाज के अंदर, अगर 75% सीट भी आपकी नहीं बिकी तो आप पक्का घाटे में चला रहे हैं। और ये तो वैसे ही जो है ना उन लो प्रॉफिटेबल रूट्स के अंदर वैसे ही चलाते थे, इनको तो वैसे ही ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने कभी भी। अब समझिए क्या हुआ, इधर हमारा रुपी डेप्रिशिएट होने लगा और डॉलर प्राइस बढ़ने लगा, उधर हमारा जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का पर बैरल जो प्राइस था वो बढ़ने लगा। $1 भी अगर पर बैरल बढ़ जाता है ना, उसका एविएशन फ्यूल में कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए 50% ऑपरेटिंग कॉस्ट केवल फ्यूल की होती है। नहीं पता आपको, मैं दोबारा बता दूं, जहाज उड़ाने में, एयरलाइंस चलाने में 50% कॉस्ट केवल फ्यूल की होती है। उधर से फ्यूल महंगा होता चला गया, टिकट की सेल्स बंद होने लगी और डॉलर मजबूत हो गया। उतने रुपए में अब और कम फ्यूल खरीद सकते हैं और किंगफिशर धीरे धीरे हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंडियन ऑयल का
पेट्रोल का पैसा भी नहीं दे पाया। आलम तो ऐसा आ गया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने बोलना शुरू कर दिया, भैया पहले पैसा फिर मिलेगा तुम्हारे को फ्यूल। एयरपोर्ट चार्जेस देने में अब दिक्कत आने लगी कि कुछ तो इनको हैदराबाद एयरपोर्ट वालों ने तो बोल दिया, हवा में ही जहाज रोक लो, नीचे आने से पहले पैसा दो, उसके बाद नीचे आने देंगे, तुमको तो नीचे भी नहीं आने देंगे। और वो क्या बोला, रास्ते में ही भाई पहले पैसा जमा करा, ये नीचे आके पेट्रोल मांगेगा, इसको दे। इतना हालत खराब, क्योंकि क्या है ना, एक्सपेंशन किए जा रहे थे और कैलकुलेशन हो नहीं रही थी। इस धंधे के अंदर अगर कोई 5% भी प्रॉफिट कमा लेना, ही इज डूइंग रियली वेल, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। सुब्रत रॉय को, सहारा एयरलाइंस को पहले ही समझ में आ गया था कि उनके बस की नहीं है जहाज उड़ाना, वो टाइमली एग्जिट मार गए। पर विजय माल्या असल में ना थोड़ा शायद हिसाब जोड़ना, वो बिजी थे, वो शराब की पार्टियों में बहुत बिजी थे। एक्चुअली यू नीड डीप पॉकेट एंड लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। भयंकर लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और डीप पॉकेट होगा, तभी आप इस बिजनेस को इस तरह रन कर सकते हैं। किंगफिशर ब्रूअरीज तो वैसे अच्छा चल रही थी, ऐसी बात नहीं है। किंगफिशर अपनी बियर दबा के बेचे जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, ब्रूअरीज इज अ बिजनेस ऑफ फन बट एयरलाइंस इज अ बिजनेस ऑफ कॉशन। दोनों सेम टेम्परामेंट पे नहीं चलते हैं। सांसद होने के बावजूद इतना पैसा मिलता चला गया, इतने बैंक ने, कितने बैंकों से उन्होंने मिलकर 9,000 करोड़ रुपए लिया, फिर भी फेल क्यों हुए? 3 और बड़े कारण है जो आपको जल्दी बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसी कोई गलती आप तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसी कोई गलती आप ना कर बैठें? आज विजय माल्या के पास क्या नहीं था? एक अच्छा सीईओ। विजय माल्या के पास एक अच्छा फ्रेमवर्क नहीं था, एक अच्छा सीईओ नहीं था जो अच्छे फ्रेमवर्क्स को बना सके। मेरे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, जो आजकल बड़ा पॉपुलर एक ब्रांड बन गया है प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको 25 हफ्तों के अंदर, 25 हफ्ते मतलब 6 महीना, 25 हफ्ते 6 महीने के अंदर फ्रेमवर्क करा करा के आपको इतना सॉलिड बना देना चाहते हैं। यही मेरा मिशन है कि मैं भारत के व्यापारियों को बिल्ड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारे देश से व्यापारी ग्लोबल हो जाएं। आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो रही कि आपका कैश क्रंच बढ़ रहा है, आपकी लिक्विडिटी घट रही है, आपके पास धंधे के लिए पैसा नहीं है, आपके बिजनेस के अंदर भी पैसा कम होता, आपको बहुत डिस्काउंट, आपके बिजनेस में मार्जिन कम, आप आइए मेरे साथ में लीडरशिप फनल में कुछ दिन मेरे साथ बिताइए, मुझसे क्वेश्चन आंसर करिए, पर्सनली मिलिए। यकीन मानिए, टेस्टिमोनियल वीडियोस देखिएगा, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। दूसरा वीडियो तो आप जरूर देखिएगा, लेकिन क्या मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, आप मेरे इस मिशन को ज्वाइन करिए। जितने व्यापारी हैं ना हमारे देश के अंदर, आप जिसको जानते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप के माध्यम से इन वीडियो को थोड़ा उन तक पहुंचाएं, ताकि वो बिजनेस मॉडल्स को समझें और थोड़ा प्रिवेंशन मेथड पे चलें। क्योर नहीं, प्रिवेंशन मेथड पे चलें। पहले ही प्रिवेंट करें ऐसी गलतियां करने से, ताकि उनको भी बिजनेस के अंदर लाभ मिले। और आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप बेल आइकॉन पे जरूर हिट कर दें, क्योंकि बेल आइकॉन पे हिट नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नीचे जल्दी कमेंट में मुझे बताइए विजय माल्या ने क्या गलती करी। वन मोर टाइम, कम ऑन, नीचे जल्दी बताइए विजय माल्या ने क्या गलती करी। आपको भी मैं समझना चाहता हूं कि आपका क्या विचार है। इस फ्री ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।